एवरीवन। बच्चों, इससे पिछली स्लाइड में हमने कश्मीर, आसाम के ट्रेडिशनल टेक्सटाइल पर बात की थी। अब हम ट्रेडिशनल टेक्सटाइल बीए पार्ट 3 पेपर फर्स्ट के आगे के टॉपिक पर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है बंगाल की जामदनी। यानी बंगाल में जो साड़ियाँ बनाई जाती हैं उन्हें जामदनी और बालूचरी के नाम से जाना जाता है। बालूचरी ढाका की उत्कृष्ट श्रेणी की मसलिन के समान बंगाल की फिगर्ड सिल्क साड़ी है, जो आकर्षक और सुंदरता के कारण बालूचर बूटीदार साड़ी के नाम से जानी जाती है। वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद ज़िले में बालूचर साड़ी बुनी जाती है। यह साड़ी उत्कृष्ट सजावट और नमूनों जैसे हुक्का पीती हुई औरतें या घुड़सवारी करते हुए राइडर आदि की शैलीगत विधि से प्रस्तुत करती है। साड़ी के लिए धागा चरखे पर तैयार होता है। यह साड़ी सिल्क की होती है, पर बालूचरी बालूचर नामक स्थान पर बनने के कारण कही जाती है। ये डार्क रेड और ब्लू कलर के संयोजन से बनाई जाती है। इसमें नमूनों के लिए हंसों की कतारें काम में ली जाती हैं, तो उस साड़ी को हम हंस लक्षणा कहते हैं। इस साड़ी की बुनाई रेनी सीज़न में यानी बरसात के सीज़न में आसानी से की जा सकती है, इसीलिए मैक्सिमम काम उसी सीज़न में किया जाता है। बालूचर गांव के अलावा आसपास के गांवों से भी यह कार्य होता है, जिसमें बहादुरपुर गांव प्रमुख है, जहां के मास्टर वीवर दुबराज ने 6 लूम लेकर सफ़ेद गुलाब और नीले फूलों के फूल व बूटीदार नमूने वाले बॉर्डर और पल्लों की सुंदर साड़ियाँ उत्पादित की हैं। आंचल को परंपरागत कालका से सजाया जाता है। आंचल पर डिज़ाइन पूरी चौड़ाई में बनाए जाते हैं, जिनकी हाइट 24 से 32 इंच होती है। फिगर्स को अलग अलग सिंगल डबल रॉ में बनाया जाता है और उन्हें सावधानी व सफाई से एक साथ जोड़ा जाता है। बंगाल में बालूचरी साड़ी दुल्हन का परिधान होती है। इस साड़ी के परंपरागत नमूने मास्टर दुबेराज की मौत के साथ चले गए, परंतु वर्तमान में भी बालूचरी साड़ी बंगाल में और भारत के पारंपरिक वस्त्रों में अपना विशेष स्थान रखे हुए है। इसके बाद हम देखते हैं बंगाल की जामदनी। जामदनी प्राचीन बुनकरों की कला का नमूना है। इस कलरफुल फैब्रिक की सर्वोत्कृष्ट कविता के समान सम्मान दिया जाता है। सारे विश्व में भारत को बुनकर कला में सर्वोपरि और पहला स्थान प्राप्त है। माना जाता है कि भारत की जामदनी ब्रोकेट साड़ी मनु से भी पूर्व की है। जामदनी एक फिगर्ड मसलिन साड़ी है, जिसके डिज़ाइन का उद्भव फारसी है। मोटिव्स में फिगर्स और फ्लावर्स के डिज़ाइन वेस्ट बंगाल में काफ़ी प्रचलित हैं। चंद्रगुप्त के दरबार में जामदनी को देशी दत्ता का दर्जा प्रदान किया गया था, जबकि इसके डिज़ाइन विदेशों से लिए गए थे। जामदनी बालूचरी साड़ी का ही दूसरा रूप माना जाता है। इसके लिए जो बेस फैब्रिक यूज़ किया जाता है वह मुख्यतः ग्रे कॉटन होता है, जिस पर स्टाइलिश ब्लैक डिज़ाइन तथा कभी कभी कॉटन के चटकीले रंगों एवं गोल्ड और सिल्वर थ्रेड से भी डिज़ाइन बनाए जाते हैं। जामदनी साड़ी के किनारों पर बड़े बड़े डिज़ाइन और फूल बनाए जाते हैं, जो डिज़ाइन एक लाइन में सेट किए जाते हैं। पैटर्न अरेंजमेंट के आधार पर इस साड़ी को कई नाम दिए जाते थे, जिसमें प्रमुख हैं पहला बूटीदार यानी जो भी साड़ी है उसकी पूरी बॉडी पर छोटे छोटे फूलों के गुच्छे या छोटे छोटे फूल के पैटर्न बिखरे रहते थे, इसीलिए उसे बूटीदार कहते हैं। बूटी हम जनरली एक फ्लोरल पैटर्न को कहते हैं, छोटे फ्लोरल पैटर्न को। तो
वो जो फ्लोरल पैटर्न्स पूरी साड़ी पर बने होते हैं उसी के आधार पर उसको बूटीदार साड़ी कहा जाता था। फिर है तिरछा। तिरछा का मतलब है जब फ्लोरल मोटिव्स को तिरछी लाइनों में व्यवस्थित किया जाता है तो उसे हम तिरछा कहते हैं। यानी साड़ी के बेस पर या आधार पर जब हम बूटीज़ को तिरछी लाइनों में व्यवस्थित करते हैं तो उसे हम तिरछा कहते हैं। उसके बाद है जालदार। जालदार में बड़े और विस्तृत डिज़ाइन पूरे जाल के रूप में साड़ी के ऊपर सेट किए जाते थे, इसलिए उसे जालदार कहा जाता था। उसके बाद पन्ना हज़ारा। पन्ना हज़ारा बहुत फेमस और महंगी साड़ी होती है। पन्ना हज़ारा में साड़ी की बॉडी पर सिल्वर और गोल्ड थ्रेड से, सोने और चांदी के तारों से हज़ारों बूटियाँ बनाई जाती हैं। जामदनी में सर्वाधिक प्रचलित साड़ी में ग्रीन बॉडी पर लाल बूटीदार डिज़ाइन मिलते हैं, जबकि सस्ती जामदनी में सफ़ेद बॉडी पर पीले, लाल, नीले व काले थ्रेड से विस्तृत और भारी डिज़ाइन अथवा ब्लैक फैब्रिक की वाइट, येलो, ऑरेंज, ग्रे कॉटन थ्रेड से सजाया जाता है। जब डिज़ाइन में कॉटन थ्रेड काम में लिया जाता है तो उसे हम चिकनदोजी कहते हैं। ये थी हमारे बंगाल की बालूचरी और जामदनी साड़ी, जो आज भी वर्किंग वुमेंस के बीच में और फैब्रिक टेक्सटाइल मार्केट में अपनी जगह बनाए हुए है और इनको आज भी बहुतायत से काम में लिया जाता है। नेक्स्ट आता है तमिलनाडु की कांजीवरम साड़ी। तमिलनाडु प्राचीन मंदिरों की भूमि कहा जाता है। विभिन्न मंदिरों में धार्मिक उत्सव संगीत समारोह के साथ मनाए जाते हैं। जब भगवान मंदिर के बाहर लोगों को आशीर्वाद देने जाते हैं तो उत्सव के दौरान भगवान के लिए सिल्क साड़ी काम में ली जाती है, जिसे हम कांजीवरम साड़ी कहते हैं। कांजीवरम साड़ी हमेशा अच्छे चटकीले यानी ब्राइट कलर से बुनी जाती है, जिसमें शॉर्ट इफ़ेक्ट देने के लिए जरी थ्रेड का काम किया जाता है। जरी थ्रेड से बॉर्डर और पल्लू को भी डेकोरेट करने का काम किया जाता है। ये साड़ियाँ वर्तमान में पूरे भारत में पसंद की जाती हैं। कांजीवरम साड़ी की मुख्य विशेषता उसका कंट्रास्ट पल्लू है। जब साड़ी की बॉडी को अलग ताने पर बुना जाता है तो लूम और हार्नेस की साइड बॉर्डर पर सेम कलर का थ्रेड डालकर 1 इंच तक वीविंग करके छोड़ दिया जाता है। फिर उसके साथ में कंट्रास्ट कलर थ्रेड से पल्लू बुना जाता है। यही इस साड़ी की मेन विशेषता है, जिसमें बॉडी का कलर और पल्लू का जो कलर है वो आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं कलर स्कीम में, या बिल्कुल कंट्रास्ट होते हैं, जैसे येलो के साथ पर्पल या रेड के साथ ग्रीन, इस तरह से। पल्लू में 6-7 रंग काम में लेते हैं। कांजीवरम साड़ी एक विशेष स्तर की कलरफुल टेक्सचर और पैटर्न स्कीम प्रस्तुत करती है। यानी एक बहुत ही डिफरेंट कलर स्कीम देती है, डिफरेंट टेक्सचर देती है हमें, और डिफरेंट टाइप का पैटर्न कांजीवरम साड़ी में दिखता है, और इन तीनों को मिलाकर के उसकी जो सुंदरता और भव्यता है वो बिल्कुल अलग दिखाई देती है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सिल्क वीविंग को स्थानांतरित करती है। तमिलनाडु के घरों के बाहर कलर्ड सिल्क थ्रेड टंगे हुए हमें दिखाई दे जाते हैं, जिन्हें वीविंग फ्रेम पर खींच कर चढ़ाने के लिए औरतें, पुरुष और बच्चे सभी काम करते हैं। यानी कांजीवरम साड़ी का जो निर्माण होता है उसमें वहाँ काम करने वाले कारीगरों की पूरी फैमिली, यानी उनके पुरुष, बच्चे और महिलाएं सभी मिलकर के काम करते हैं। और हम तमिलनाडु के घरों के बाहर आसानी से इन कलर्ड सिल्क थ्रेड्स को टंगा हुआ देख सकते हैं, जिन्हें वीविंग फ्रेम पर चढ़ाया जाना होता है। ये साड़ी स्त्रियों द्वारा धार्मिक पर्वों और उत्सवों संबंधी कार्यक्रम पर पहनी जाती है। ये भी एक बहुत ही, आप देख रहे हैं पिक्चर में, बहुत ब्राइट और कंट्रास्ट में बॉडी और पल्लू बना हुआ है। ये साड़ी वर्तमान में फैशन जगत में भी बहुत ज़्यादा फेमस है और वर्ल्ड लेवल पर इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट है कलमकारी। कलमकारी, जैसा कि हम नाम से ही इसको डिवाइड करें तो कलम प्लस कारी। कलम का मतलब होता है निब या पेन, या जिससे हम काम करेंगे। कारी का मतलब होता है कला। कलमकारी का मतलब है कलम से कला का निर्माण करना। भारत के कलात्मक वस्त्रों में मेसोपोटामिया का कलमकारी कैलिको प्रिंटेड वस्त्र अत्यधिक प्रचलित माना जाता है। पहले डिज़ाइन हाथ से ब्रश या कलम की सहायता से सतह पर प्रिंट किए जाते हैं।
वर्तमान में उत्कृष्ट कलमकारी ब्लैक पेंटिंग और हैंड पेंटिंग दोनों का मिश्रण है, जो अधिक जटिल और मेहनत का काम है और एक पीस बनाने में कम से कम 3 या 4 सप्ताह का समय इसमें लगता है। वर्तमान में जो डिज़ाइन है उनका भी काफ़ी मॉडिफिकेशन कलमकारी में किया गया है और स्टाइलिश डिज़ाइन या शैलीगत डिज़ाइनों को मॉडर्न रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कलमकारी के वस्त्र और कारीगरों की कार्यकुशलता दोनों ही उच्च श्रेणी के होते हैं। सर जॉर्ज ब्रेकवुड के शब्दों में, कला की प्रेरणा से वास्तविक जीवन का जादू केवल कलमकारी में कैलिको प्रिंट के हाथों लिखा गया है। बहुत बड़ी बात कही है एक अंग्रेज राइटर ने, जॉर्ज ब्रेकवुड ने, कि कला की प्रेरणा से वास्तविक जीवन का जादू केवल कलमकारी के कैलिको प्रिंट के हाथों लिखा गया है। कलमकारी के लिए लकड़ी के टुकड़ों पर स्टील वायर लपेटकर कलमकारी तैयार करते हैं। डिज़ाइन को प्रिंट करके जिन भागों पर डाई नहीं करनी है उन्हें जनरली बी वैक्स, जो एक रेजिस्ट का काम करता है या रंग को रोकने की सतह का निर्माण करता है, बी वैक्स यानी मधुमक्खी का जो वैक्स होता है, मोम होता है, उसको उस पर लगा देते हैं और फिर वस्त्र को डाई कर लेते हैं आवश्यकता अनुसार। जब वो डाई हो जाती है तो जो बचा हुआ एरिया होता है उस पर अब डिज़ाइन के अनुसार कलमकारी का काम किया जाता है। कभी कभी कलमकारी हैंड ब्रश और कलर पेंट करके तथा कभी कभी ब्लॉक प्रिंट की सहायता से भी की जाती है। यानी कलमकारी में हैंड प्रिंटिंग या हैंड पेंटिंग के साथ साथ में ब्लॉक प्रिंटिंग का उपयोग भी किया जाता है। कलमकारी में वास्तुशिल्प कला के मंदिरों और ज्वेलरी को दिखाया जाता है। इसमें पृथ्वी, मंदिर, पेड़ की टहनियों पर पक्षी, प्रार्थना करते हुए लोगों को और पौराणिक कथाओं को दर्शाया जाता है। कलमकारी में वास्तुशिल्प कला के मंदिरों और कश्मीर की तरह जो शॉल्स पर कढ़ाई की जाती है उस तरह के पैटर्न भी बनाए जाते हैं। कोयम्बटूर, तंजौर और बेंगलोर के कलाकार अलग अलग रंग योजना काम में लेते हैं। ये पहले नमूने सारी आउटलाइन पर वर्क करते हैं, यानी नमूनों की जो आउटलाइन है उस पर पहले काम किया जाता है, उसको पहले फाइनल किया जाता है, जिससे हैंड पेंटिंग के कलर मिक्स ना हो और डिज़ाइन रेड बेस पर वाइट कलर से उकेरे जाते हैं। कलमकारी से वॉल हैंगिंग, पिक्चर्स, पेंटिंग, डेकोरेटिव आर्टिकल्स, साड़ीज़, बेड कवर्स, टेबल कवर्स, पिलो कवर्स इत्यादि बनाए जाते हैं। वर्तमान समय में भी कलमकारी वस्त्रों के साथ साथ डेकोरेटिव आर्टिकल्स के रूप में भी काफ़ी फेमस है। थैंक यू बच्चों।